काम पिशाचिनी को गए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, पर कल से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह प्रभाव काम पिशाचिनी की वजह से है या कोई और बात है, मुझे नहीं पता। किसी वजह से कोई मुझे चोट पहुंचाना चाहता है, यही मुझे महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि तंत्र मंत्र में गलती करने का परिणाम बहुत भयानक होता है। कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं किसी अंधकार स्थान पर खड़ा हूँ, लेकिन क्यों खड़ा हूँ ये मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद 2 महिला मेरे तरफ आने लगी। उनमें से एक महिला के शरीर का रंग घोर काला और दूसरी महिला के शरीर का रंग हल्के लाल रंग की थी। उनमें से काले रंग वाली महिला के हाथ में एक खड़ग जैसा एक धारदार अस्त्र था। मेरे सामने आकर वो दोनों महिला खड़ी हो गई। इसके बाद उस खड़ग को मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में दे दिया। मैंने तुरंत ही उस खड़ग द्वारा अपने सिर को काट दिया और मेरा कटा हुआ सिर ही मेरे खून को पीने लगा। कुछ देर बाद मेरे गले से निकलने वाली खून की धारा को वो दोनों महिला भी हंसते हुए पीने लगी। कल रात इसी सपने को देख मैं अचानक बिस्तर पर उठ बैठा था। मैं जैसे ही जागा उसी वक्त मुझे अपने कमरे से एक सुगंध मेरे नाक तक पहुंच रहा था। नहीं, एक नहीं, 2 सुगंध, 2 अलग अलग तरह के सुगंध मेरे चारों तरफ फैला हुआ था, मानो किसी ने 2 तरह के इत्र को पूरे कमरे में छिड़क दिया हो। कोई कमरे में उपस्थित था, पर मैं कुछ भी सही से समझ नहीं पाया। हालांकि कुछ ही देर बाद दोनों तरफ से सुगंध का आना बंद हो गया। इसके बाद मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे अपने आंख को बंद करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मैं अपने आंख को बंद करता, मुझे फिर वही दृश्य दिखाई देता कि मैं अपने गले को काटकर अपना ही खून पी रहा हूँ। आज रात भी मैं सो नहीं पाया। बेड पर पूरी रात मैं केवल इधर उधर करता रहा। मुझे अपने आंखों को ज्यादा देर तक बंद करने में डर लग रहा था। साधना व कुंडलिनी ध्यान करने के कारण मुझे ज्यादा नींद नहीं लगती। केवल 4-5 घंटा सो लूं तो नींद पूरी हो जाती है। इसी कारण 2 रात से जागकर भी ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रहा, लेकिन नींद लेना जरूरी है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। मैं सोचने लगा कि कहीं यह काम पिशाचिनी के कारण तो नहीं है। क्या पता कल रात काम पिशाचिनी मेरे कमरे में थी, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पाया। मैंने खुद पर रक्षा मंत्र का प्रयोग भी किया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आंख बंद करना जरूरी है। वही मैं नहीं कर पा रहा। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपने गुरु पागल बाबा का ध्यान कर उनसे मदद मांगूं, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि कोई शक्ति मुझे सताने की कोशिश कर रहा है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मोबाइल में देखा तो सुबह के 3 बजने वाले थे। नींद लग रही थी, पर मैं सोना नहीं चाहता था। मैं उठकर होटल के बाहर निकल महाश्मशान की ओर चल पड़ा। सिर में हल्का सा दर्द व भारीपन लग रहा था। उस वक्त चारों तरफ सुनसान था। इतनी सुबह अभी शायद कुछ लोग ही जागे होंगे। हालांकि मैं अपने कमरे में बैठकर भी पागल बाबा का ध्यान कर सकता था, लेकिन श्मशान मंत्र शक्ति को बढ़ा देता है, इसलिए मैं वहां जा रहा था। अभी भी चारों तरफ सुबह का अंधेरा था, इसलिए महाश्मशान में चहल पहल नहीं था। मैं महाश्मशान में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मैंने गुरु मंत्र को पढ़ते हुए अपने आंख को बंद किया। कुछ ही सेकंड में फिर वही भयानक दृश्य मेरे सामने आ गए। मैंने अपने आंखों खोल दिया। वो दृश्य मुझसे मानो सहन ही नहीं हो रहे थे। मैं अपने आंखों खोलकर ही गुरु मंत्र द्वारा पागल बाबा को शरण करने लगा। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लगभग 2-3 घंटे तक आंख खोलकर ही पागल बाबा का ध्यान करने से सिर का दर्द और तेज हो गया। अब चारों तरफ सुबह का उजाला हो चुका था। महाश्मशान में लोगों का आना जाना होने लगा है और मैं वैसे ही बैठकर गुरु मंत्र पढ़ता ही जा रहा हूँ। कुछ देर बाद मैंने देखा दूर से एक लड़की मेरी ओर चलते हुए आ रही थी। पास आते ही मैं उस लड़की को पहचान गया। ये वही सुंदर लड़की थी जिसे मैंने उस दिन नहाते हुए देखा था। उस दिन मैं उसके ओर थोड़ा आकर्षित भी हो गया था। इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वह लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम यहाँ बैठे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए था। मुझे उस लड़की की बात कुछ भी समझ नहीं आई। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? आखिर ऐसा क्यों? अब वह लड़की और भी गुस्से में बोली, मुझ पर पिशाचिनी वशीकरण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन
दिखने में तो कोई तांत्रिक या साधक नहीं लग रहे। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उस लड़की पर पिशाचिनी वशीकरण नहीं किया था। आखिर कहीं उसे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मैं बोला, मैंने तुम पर वशीकरण का प्रयोग नहीं किया। क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब वो लड़की बोली, तुमने नहीं किया मतलब? पर यह कार्य तुम्हारी तरफ से ही हुआ है। क्या तुम पिशाचिनी सिद्ध हो या फिर तुमने किसी से यह करवाया? पर जितना मुझे पता चला यह कार्य तुमने ही किया है। अब मैं बोला, हाँ मैं भी एक साधक हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वह लड़की बोली, उस सुबह घाट पर तुम ही बैठे थे ना, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। उस लड़की की बात को सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। वैसे भी मैं परेशान था। अब मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लग रहा है जिस कार्य को मैं सोच भी नहीं सकता। मैं बोला, मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने ऐसा नहीं किया? अपने गुरु की दुहाई देता हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। यह सुनते ही वह लड़की कुछ देर सोचने लगी। शायद उसे भी पता था कि एक साधक कभी गुरु की दुहाई झूठ के लिए नहीं देता। तुमने ऐसा किया या नहीं, गुरु माँ को पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। मैंने और कुछ नहीं बोला। मैं उस लड़की के साथ महाश्मशान में ही एक कुटी की ओर चल पड़ा। वह लड़की मुझे किसी गुरु माँ के पास लेकर जा रही थी। उस लड़की के साथ मैं महाश्मशान में ही छोटी सी कुटी के अंदर पहुंचा। वहां अंदर देखा तो एक छोटी सी जलती धुनी के पास एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके माथे पर भस्म लगा हुआ था। गले में पत्थर से बनी नरमुंड की माला के साथ साथ और भी कई प्रकार की मालाएं लटक रही थी। उसके बाल जटा के जैसी थी। उन्हें देखकर कोई उच्च स्तर की साधिका व अघोरी जैसा प्रतीत हो रहा था। शायद वह महिला ही गुरु माँ थी। वैसे इन्हें मैंने तारापीठ में अब तक एक बार भी नहीं देखा था, या फिर रात को महाश्मशान में आने के कारण शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उस लड़की ने जाकर गुरु माँ को प्रणाम किया। तुरंत ही मैंने भी जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया। गुरु माँ ने मेरे चेहरे को देख मुस्कुराते हुए मेरे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अब वह लड़की बोली, गुरु माँ, यही वो लड़का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसी लड़के ने मेरे ऊपर पिशाचिनी वशीकरण का प्रयोग किया था, लेकिन ये कह रहा है कि इसने ऐसा नहीं किया। गुरु माँ कुछ देर मेरे चेहरे की ओर देखती रही। इसी बीच मैं बोला, गुरु माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब गुरु माँ ने वहीं पास ही गड़े एक छोटे से त्रिशूल को हाथ में लेकर अपनी आंखों को बंद किया। कुछ देर बाद अपनी आंखों खोल गुरु माँ बोली, यह लड़का सही कह रहा है कि इसने ऐसा नहीं किया। एक गलती की वजह से ऐसा हो गया जिसके बारे में इसे पता ही नहीं। तुम्हारे लिए इस लड़के के अंदर वशीकरण करने का कोई भाव नहीं। अब मैं बोला, देखा, तुमसे मैं कह रहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया। धन्यवाद गुरु माँ, वैसे भी मैं कुछ परेशानी में हूँ, मुझे उसे दूर करना है। अब गुरु माँ ने उस लड़की की ओर देखकर कहा, भव्या, तुम्हें अब अपने मंत्र को वापस लेना होगा। इस लड़के को अब तक अपने सामने स्वस्थ खड़ा देखकर तुम्हें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी शक्ति इसकी रक्षा कर रहा है? वो शक्ति कितनी बड़ी है उसकी तुम कल्पना कर सकती हो? अब मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम भव्या है। वह भी एक साधिका है, इसमें कोई शक नहीं। अब भव्या बोली, जी गुरु माँ, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आज ही मंत्र वापस ले लूंगी। यह बोलते हुए भव्या ने मुझसे कहा, गलती के लिए माफ करना, आज रात तुम्हें मेरे साथ एक क्रिया में शामिल होना होगा। तुम यहीं चले आना। रात लगभग 11 बजे के बाद यह तंत्र क्रिया करना है। मैं बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब भव्या ने गुरु माँ से कहा, गुरु माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। यह बोलकर भव्या उस कुटी से बाहर चली गई। मैं वहीं खड़े केवल उस तेजमय सुंदर चेहरे को निहारता रहा। अब गुरु माँ ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं उनके पास ही जाकर बैठ गया। वैसे तुम कोई साधक जैसे दिखते नहीं, तुमने ये तंत्र शक्तियां कैसे पाई? मैंने जवाब दिया, मेरे गुरु की वजह से। उन्होंने ही मुझे कुछ शक्तियों को दिया है। अब गुरु माँ मेरे आंखों की ओर लगभग 4-5 मिनट तक मुस्कुराते हुए देखती रही, मानो वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई थी। अब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम पिशाचिनी सिद्ध हो, पर इतनी निम्न शक्ति की सिद्धि के लिए तुमने साधना क्यों किया? तुम तो पहले से ही इतना, जब गुरु माँ इतना जान ही गई थी कि मैं पिशाचिनी सिद्ध हूँ, इसलिए मैंने कहा, किसी कारणवश मुझे यह साधना करनी पड़ी।
पर मैंने काम पिशाचिनी का विसर्जन कर दिया है। अब गुरु माँ बोली, ओह काम पिशाचिनी, स्वयं वशीकरण की देवी को अपने साथ रखोगे तो ऐसा ही होगा। क्या तुमने उसके शारीरिक भूख को पूर्ण किया था? मैं बोला, नहीं। क्या तुम उस दिन भव्या से मिले थे तो उस पर आकर्षित हुए थे और उस वक्त काम पिशाचिनी क्या तुम्हारे साथ थी? सच बताना। मैं बोला, भव्या के तेजमय पर मैं थोड़ा आकर्षित हुआ था और हाँ, काम पिशाचिनी मेरे साथ ही थी। अब गुरु माँ हंसते हुए बोली, तुम काम पिशाचिनी के भूख को पूर्ण किए बिना किसी लड़की की ओर आकर्षित हो गए, यही तो तुमने गलती कर दी। तुम जिस लड़की की ओर आकर्षित हुए, काम पिशाचिनी ने उस पर अपना वशीकरण कर दिया। तुम्हें इस बारे में पता नहीं, पर उस काम पिशाचिनी के साधक तुम ही हो, इसलिए भव्या सही थी और भव्या पर वशीकरण अर्थात साधक की मृत्यु। मैं बोला, क्या इसलिए भव्या ने मुझ पर किसी मंत्र का प्रयोग किया है? हाँ, तुम पर शत्रु मारण मंत्र का प्रयोग किया है भव्या ने। आखिर तुम जानते भी हो भव्या किस देवी की साधिका है? तुम अब तक ठीक ठाक कैसे हो, यही मेरे लिए आश्चर्य की बात है। शायद इसलिए मैं परेशान हूँ। मैं केवल बाहर से ही ठीक हूँ, पर एक कारण से मैं पिछले 2 दिनों से आंख तक नहीं बंद कर पा रहा। ये उसी मारण मंत्र का असर है। आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बता दिया। मेरे बातों को सुनकर ही गुरुमान ने हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम किया। वाह, तुम काफी भाग्यशाली हो कि केवल उन दोनों महिलाओं को देखा। उन्होंने अपना असली भयानक रूप तुम्हें नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम निर्दोष हो। जय माँ, जय आदिशक्ति।